नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए सितंबर राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का स्वर्णकाल सितंबर 2025। जी हाँ, सितंबर 2025 को मैंने 2025 के स्वर्णकाल की संज्ञा दी है, क्योंकि लगभग 6 माह का बेहद खराब ग्रह गोचर देखने के बाद सितंबर 2025 एक ऐसा माह आ रहा है जिसमें ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए शुभ फलदायी होने जा रही है। सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, वो अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 13 सितंबर के बाद तीसरे चरण में चले जाएंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और तीसरे चरण के स्वामी हैं बुध। तो बुध और शुक्र के माध्यम से जब गुरु अपना फल प्रदान करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और साथ ही साथ 13 सितंबर को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु मंगल का त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। तो इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपकी हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके रिलेशंस, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख और भाग्य की क्या स्थिति रहेगी सितंबर में, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के एकादश भाव में है। 13 सितंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में राहु का गोचर है, पंचम में शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है, नवम में शुक्र का है। 15 सितंबर को शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध हैं। शुक्र 15 सितंबर को दशम भाव में आएंगे और बुध 15 सितंबर को एकादश भाव में चले जाएंगे। सूर्य भी 17 सितंबर को एकादश भाव में चले जाएंगे। कुंडली के दशम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 15 सितंबर तक और पुनः 17 सितंबर के बाद लाभ के भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है और मंगल की राशि होने के कारण वृश्चिक राशि के जातकों में उच्च प्रशासनिक क्षमता होती है, लीडरशिप की जन्मजात गुण होता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है और चूँकि जल तत्वीय राशि है और मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो अक्सर डिसीजन लेने में समस्या आती है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरों पर कम विश्वास करते हैं और स्वयं ही किसी भी स्थिति से निपटने का भार उठाते हैं और इसीलिए कभी कभी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। वृश्चिक राशि के जातक अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते हैं और एक बार किसी से क्रुद्ध हो जाए तो माफ़ नहीं करते हैं। ऊपर से शांत रहते हैं लेकिन अंदर से बदला लेने की भावना रखते हैं। ये प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम के बदले प्रेम ही चाहते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व रहस्यमयी होता है। सीक्रेसी मेंटेन करना इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये पूरी गोपनीयता के साथ कार्य करते हैं और यदि इनमें परिस्थितियों से निपटने की भी अद्भुत क्षमता होती है। अपनी प्लानिंग को ये किसी से शेयर नहीं करते और यही इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। आत्मविश्वास से भरे होते हैं,
रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, बेहद गंभीर और निडर होते हैं, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करते, पूरी गंभीरता से कार्य करते हैं, इसलिए बड़ा से बड़ा काम आसानी से पूरा कर लेते हैं और जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जो मन में ठान लिया, उसे पूरा करने के लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े करते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर और साहस के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य पूरा कर लेते हैं और ऐसे जातक ज़्यादातर डिफेंस, आर्मी, मेडिकल या फायर रिलेटेड एरियाज़ में सफलता प्राप्त करते हैं। तो बताइएगा कमेंट करके, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो क्या आपके अंदर इस तरह के गुण हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर करेंगे 13 सितंबर तक और उसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे और जैसे ही मंगल 12वें भाव में जाएंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी मंगल पर। गुरु भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो मंगल और गुरु के प्रभाव से आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर घटित हो रहा है कि कुंडली में जब मंगल गुरु का संबंध बनता है तो एक से अधिक साधनों से आपकी आय में वृद्धि होती है। तो सितंबर में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, विदेशों से पैसा प्राप्त होगा, विदेशों से धन मिलेगा, प्रॉपर्टी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, रेंटल प्रॉपर्टी से आपकी इनकम बढ़ सकती है, और या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का योग बनेगा और वहाँ से आपकी इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ सितंबर के महीने में आपकी इनकम बढ़ाने में बुध और सूर्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दशम भाव में बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, सूर्य अपनी ही राशि में है, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपके कार्यों में एक नई गति देखने को मिलेगी। और इसके बाद सूर्य और बुध जब 11वें भाव में आ जाएंगे तो आपके रिलेशंस समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बढ़ेंगे। उच्च पदस्थ अधिकारी, बड़े राजनेता, इनसे आपके संपर्क सूत्र बनेंगे और इसका लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। सूर्य और बुध दोनों 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये सितंबर का महीना ऐसा है जिसमें मंगल, सूर्य और बुध तीनों ही आपके लिए इनकम बढ़ाने वाले होंगे, आय के स्रोतों को बढ़ाने वाले होंगे और आपके सोशल रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु है और राहु का गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बेहद अनुकूल है। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। अब जैसा मैंने बताया कि वृश्चिक राशि के जातक अपना पूरा कार्य बड़ी ही गोपनीयता के साथ करते हैं और राहु क्या है, राहु भी सीक्रेसी के कारक हैं और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों तक कर सकते हैं, इसमें आपकी राहु पूरी हेल्प करेंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है, राहु की दृष्टि इस पर पड़ रही है। तो आपके मन में अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने को लेकर के, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने की दृष्टि से क्या प्लानिंग चल रही है, इसे आप पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे तो राहु आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। दूसरी बात, 8वां भाव जो होता है वो गुप्त धन का होता है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। तो इस गोचर काल में देवगुरु धन भाव को भी मजबूत करेंगे, अष्टम भाव पर भी मजबूत करेंगे। तो धन का संचय तो होगा ही, परिवार की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह होगा। साथ ही साथ आपका कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से पैसा आपको मिल सकता है, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से, ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव में हैं।
हर प्रकार के अशुभ प्रभावों से, अशुभ घटनाओं से आपकी सुरक्षा करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सितंबर माह में अगर आप देवगुरु की उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो देवगुरु का उपाय आपको करना चाहिए, मंगल का उपाय आपको करना चाहिए। बजरंगबली की आराधना करते रहिए। गुरुवार के दिन हल्दी केसर का तिलक लगाइए, घर में केले का वृक्ष लगाइए, उसकी सेवा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए मंगलवार को, उनके चरणों में बैठकर अपने कष्ट को निवेदित कीजिए और वहाँ पर बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रसाद का वितरण कीजिए, लेकिन प्रसाद को घर लेकर के मत आइए। शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र भाग्य के भाव में है, 15 सितंबर को चले जाएंगे 10वें भाव में। अब देखिए 15 सितंबर की डेट को जब शुक्र 10वें भाव में जाएंगे तो उस समय बुध यहाँ से जा चुके होंगे और 2 दिन बाद सूर्य भी चले जाएंगे। अकेले शुक्र और केतु का गोचर होगा और राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु शुक्र प्रबल मित्र हैं और केतु की विशेषता है कि जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो शुक्र यहाँ पर अत्यंत बली स्थिति में होंगे। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। तो क्या होगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन होंगे। 7वें भाव का स्वामी जब सुख के भाव पर दृष्टि डालेगा तो 7वें भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। विवाह का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी और आप अपने परिवार के साथ इस समय कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अष्टम में बैठ करके विदेश के भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश का मतलब अपने घर से, जन्म स्थान से 100-200 किलोमीटर दूर किसी दूसरी शहर में आप घूमने भी जा सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं। 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल लाभ के भाव में और उसके बाद विदेश के भाव में जाएंगे। 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। तो इस समय विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का भी बेहद अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो उसका भी योग इस समय बनेगा। हालांकि शनि वक्री हैं और वक्री शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, तो शनि की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये पड़ेगा कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत दूरी बन सकती है, लेकिन शुक्र इस स्थिति से आपको बाहर निकाल लाएंगे, क्योंकि शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं और सुख के भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु का प्रभाव ये होगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बनेगा 13 सितंबर के बाद, जब मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे। शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। हालांकि शनि आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु की राशि पर ही दृष्टि डालेंगे। शनि वक्री हैं तो विलंब से अपना फल प्रदान करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि फल आपको प्राप्त होगा, यानी धन का संचय होगा, भले ही थोड़ा देरी से हो। शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि डिले करते हैं बट डिनाई नहीं करते, तो आपको फल तो प्राप्त होगा, धन का संचय कराएंगे लेकिन थोड़ा देरी से। तो इस तरह से सितंबर का माह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, लेकिन ध्यान रहे देवगुरु को उपाय करते रहिएगा, बजरंगबली की आराधना करते रहिएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग है। तो अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या व्हाट्सअप कर सकते हैं
और मैं उसका समाधान देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।